प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। संविधान का अनुच्छेद 21 यह उपबंधित करता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 का संरक्षण नागरिक एवं विदेशी सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता का काफ़ी व्यापक अर्थ है और इस रूप में इसके अंतर्गत दैहिक स्वतंत्रता के सभी आवश्यक तत्व शामिल हैं जो व्यक्ति को पूर्ण बनाने में सहायक हैं। इस अर्थ में इसके अंतर्गत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के सभी अधिकार भी आ जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के सामने जो विभिन्न वाद आए उन सभी में उसने इसी उदार दृष्टिकोण एवं विचार को कायम रखा और कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 को एक नया आयाम दिया और इसके क्षेत्र को अत्यंत विशद बना दिया। इसमें न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि प्राण का अधिकार केवल भौतिक अस्तित्व तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानव गरिमा को बनाए रखते हुए जीवन जीने का अधिकार भी शामिल है। अनुच्छेद 21 के अधीन एकांकता का अधिकार भी शामिल है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि एक चरित्रहीन महिला को भी एकांकता का अधिकार प्राप्त है और उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने एक अन्य मामले में यह भी निर्धारित किया कि टेलीफोन टैप करना व्यक्ति के एकांकता के अधिकार में सीधा हस्तक्षेप है और इसका प्रयोग राज्य को तभी करना चाहिए जब सार्वजनिक आपात या लोक सुरक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक हो। सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली के मामले में न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 में विदेश भ्रमण का अधिकार एक मूल अधिकार है। ओलेगा तालिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से भी निर्धारित किया कि जीविकोपार्जन का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार है। ऑल इंडिया इनाम संगठन बनाम भारत संघ के मामले में न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि मस्जिदों के इमामों को भी पारिश्रमिक पाने का अधिकार है, जिससे वे अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त मानव गरिमा से जीविकोपार्जन के अधिकार का प्रयोग कर सकें। अनुच्छेद 21 में मानव गरिमा को बनाए रखते हुए जीने के अधिकार में लोक स्वास्थ्य को बनाए रखना और उसमें सुधार करने का अधिकार भी शामिल है। उच्चतम न्यायालय के प्रबुद्ध न्यायाधीशों ने मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में अभी निर्धारित किया कि शिक्षा पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है। PUCN बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि ऐसे लोग जो खाद्य सामग्री खरीदने की असमर्थता के कारण भूख से पीड़ित हैं, उन्हें अनुच्छेद 21 के अधीन राज्य द्वारा खाद्य सामग्री मुफ्त पाने का मूल अधिकार प्राप्त है। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत मरने का अधिकार शामिल नहीं है। अतः भारतीय दंड संहिता की धारा 309 और 306 संवैधानिक है और विधि मान्य है। प्रदूषण मुक्त जल और वायु के उपयोग का अधिकार अनुच्छेद 21 में प्रदत्त प्राण का अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है और प्रत्येक नागरिक को जल और वायु के प्रदूषण से बचाने के लिए अनुच्छेद 32 के अधीन लोकहितवाद संस्थित करने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि सिद्धि दोष व्यक्ति को उच्च न्यायालय में अपील फाइल करने का मूल अधिकार है तथा उसी निर्णय की प्रतिलिपि निःशुल्क पाने तथा निःशुल्क कानूनी सहायता पाने का अधिकार प्राप्त है। इन शर्तों के उल्लंघन से अनुच्छेद 21 में प्रदत्त दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होता है। परमानंद काटरा बनाम भारत संघ के मामले में अपने ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि मानव जीवन की रक्षा करना सभी चिकित्सकों का संवैधानिक कर्तव्य है। आश्रय पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार है और राज्य का यह कर्तव्य है कि वह दलितों और आदिवासियों के लिए वास सुविधा उपलब्ध कराए। एक अन्य मामले में न्यायालय ने यह भी अभी निर्धारित किया कि नार्को टेस्ट क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक है और अनुच्छेद 21 द्वारा वर्जित है। यह संरक्षण साक्षियों को उपलब्ध है। यह अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन करता है क्योंकि पॉलीग्राफी और ब्रेन फिंगरप्रिंट जो बिना अभियुक्त की सहमति के लिए किए जाते हैं व्यक्ति की एकांकता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। इससे व्यक्ति के मस्तिष्क की प्रक्रिया में दबावपूर्ण हस्तक्षेप पड़ता है।
बंदीकरण एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण। संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 1 और 2 किसी अपराध के संबंध में गिरफ्तार हुए व्यक्तियों को निम्न अधिकार प्रदान करते हैं। पहला, गिरफ्तारी के कारणों को शीघ्र अतिशीघ्र बताए जाने का अधिकार। अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने और बचाव करने का अधिकार। गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के भीतर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार। उक्त संरक्षणों का उल्लंघन गिरफ्तारी को असंवैधानिक बना देता है। अनुच्छेद 22 के खंड 1 और 2 प्रदत्त अधिकार किसी विदेशी शत्रु को और निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तार व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। अब आ जाते हैं निवारक निरोध कानून। निवारक निरोध दंडात्मक गिरफ्तारी से भिन्न है। दंडात्मक गिरफ्तारी निरोध व्यक्ति को दंड देने के उद्देश्य से की जाती है, किंतु निवारक निरोध का उद्देश्य किसी व्यक्ति को दंड देना नहीं, वरन उसे अपराध करने से रोकना या उस व्यक्ति को किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने से रोकना है। इसमें निरुद्ध किए गए व्यक्ति के ऊपर कोई अपराध का आरोप नहीं लगाया जाता। यह एक एहतियाती कार्यवाही है जो किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए अपनाई जाती है। संसद ने सर्वप्रथम 1950 में एक निवारक निरोध अधिनियम बनाया। इस अधिनियम का उद्देश्य भारत की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और समुदाय के लिए आवश्यक पर्याय और सेवाएं बनाए रखने के विरुद्ध प्रतिकूल कार्य करने वाले व्यक्तियों को निरुद्ध करने के लिए उपबंध करना था। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 24 सितंबर 1983 को सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश जारी किया। इसका उद्देश्य सांप्रदायिक और जातीय और देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक अन्य गतिविधियों के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को निरुद्ध करना था। बाद में वह संसद द्वारा अनुमोदित होने पर अधिनियम बन गया। इसके अधीन निरोध की तिथि से 10 दिन के भीतर निरोध के आधार बताए जाने का उपबंध है। निरुद्ध व्यक्ति निरोध की विधि मान्यता को न्यायालय में चुनौती दे सकता है। आतंकवाद निवारक अधिनियम 2002। श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने आतंकवाद से निपटने तथा उसे रोकने के लिए पोटा अधिनियम 2002 पारित किया। इसका मुख्य उद्देश्य था पाकिस्तान द्वारा देश में भेजे गए आतंकवादियों से उत्पन्न देश की आंतरिक और बाह्य खतरे से निपटना। देश के साधारण कानून इनसे निपटने में पर्याप्त नहीं थे। निवारक निरोध की अधिकतम अवधि क्या होती है? संविधान का अनुच्छेद 22(4) यह उपबंधित करता है कि निवारक विधि के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी 3 महीने से अधिक समय तक नहीं की जा सकती। 3 महीने से अधिक समय तक किसी व्यक्ति को तभी निरुद्ध किया जा सकता है जब ऐसे व्यक्तियों जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या रह चुके हैं या नियुक्त होने की अर्हता रखते हैं से मिलकर गठित सलाहकार बोर्ड उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व यह रिपोर्ट दे दे कि निरोध के पर्याप्त कारण मौजूद हैं। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 22 के खंड 4 और 7 में संशोधन कर निवारक विधियों के क्षेत्र को सीमित कर दिया गया। नए खंड 4 द्वारा निरोध की अधिकतम अवधि को 3 माह से घटाकर 2 माह कर दिया गया। 2 माह से अधिक अवधि के लिए किसी व्यक्ति को तभी निरुद्ध किया जा सकता है जब सलाहकार बोर्ड यह राय दे कि ऐसा करना उचित है। निवारक निरोध विधियों का न्यायिक पुनर्अवलोकन। निवारक निरोध आदेश की शक्ति कार्यपालिका प्राधिकारियों के आत्मनिष्ठ समाधान पर आधारित है और न्यायालय सामान्यतः इस बात की जांच नहीं कर सकता कि निरोध आदेश करने वाले प्राधिकारी के व्यक्तिक समाधान के लिए पर्याप्त कारण है या नहीं। किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि निरोध प्राधिकारी का व्यक्तिक समाधान न्यायिक परीक्षण से बिल्कुल परे है। न्यायालय ने आगे चलकर यह स्वीकार किया कि उन्हें निवारक निरोध विधियों की विधि मान्यता की जांच करने की कतिपय परिस्थितियों में शक्ति प्राप्त है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान का अनुच्छेद 23 मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बालता श्रम को प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 23 व्यक्ति को न केवल राज्य के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है वरन निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी संरक्षण प्रदान करता है। इसके खंड 2 में उक्त नियम का अपवाद की दिया गया है जिसके अंतर्गत राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा लागू करने का अधिकार प्राप्त है, बशर्त ऐसी सेवा लागू करते समय वह केवल धर्म, वंश, जाति, वर्ग या इनमें से किसी एक के आधार पर नागरिकों के बीच विभेद नहीं करेगा। यद्यपि दास प्रथा का इसमें स्पष्ट उल्लेख नहीं है, किंतु मानव दुर्व्यापार शब्दावली में यह निसंदेह रूप से शामिल है। संसद को इस अनुच्छेद द्वारा वर्जित कार्यों के करने के लिए कानून बनाकर दंड देने की व्यवस्था करने की शक्ति प्राप्त है। अपनी इस शक्ति के प्रयोग में संसद ने स्त्री तथा लड़की अनैतिक
व्यापार दमन संशोधन अधिनियम 1986 पारित किया। इस अधिनियम द्वारा मानव दुर्व्यापार को एक दंडनीय अपराध बना दिया गया। अनुच्छेद 23 का संरक्षण नागरिकों और अनागरिकों दोनों को प्राप्त है। उचित पारिश्रमिक दिए बिना कैदियों से काम कराना बालता श्रम है और इससे अनुच्छेद 23 का उल्लंघन होता है। अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखाने या खान अथवा किसी अन्य जोखिम भरे कार्यों में लगाने का प्रतिषेध करता है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। संविधान के अनुच्छेद 39 द्वारा राज्य पर यह कर्तव्य आरोपित किया गया है कि वह अपने देशवासियों के स्वास्थ्य एवं कार्यक्षमता को सुरक्षित रखे और इस बात का ध्यान रखे कि वे आर्थिक आवश्यकता से मजबूर होकर अपनी आयु एवं शारीरिक क्षमता को हानि पहुंचाने वाले पेशे को न अपनाएं। राज्य ने अपने इस कर्तव्य के पालन में बालक श्रम प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम 1986 पारित किया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान का अनुच्छेद 25(1) सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है। किंतु धार्मिक स्वतंत्रता का यह अधिकार भी अन्य अधिकारों की भांति अत्यंतिक अधिकार नहीं है। सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता पर राज्य विधि बनाकर निर्बंध लगा सकता है। विजय बनाम एम्यूअल के मामले में अपने ऐतिहासिक एवं दूरगामी प्रभाव वाले फैसले में उच्चतम न्यायालय की 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने यह भी निर्धारित किया कि किसी व्यक्ति को जिसका धार्मिक विश्वास उसकी अनुमति नहीं देता राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। जावेद बनाम हरियाणा राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि पंचायत सदस्यों के पद के चुनाव के लिए हरियाणा पंचायती राज अधिनियम द्वारा विहित उपबंध जिसके द्वारा उन लोगों को निरस्त किया गया था जिसके 2 से अधिक बच्चे थे, अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं करता, अतः ये व्यवस्था संवैधानिक है। अनुच्छेद 26 सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी वर्ग को निम्न अधिकार प्रदान करता है: धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का, अपने धार्मिक कार्यों संबंधी विषयों के प्रबंधन करने का, जंगम एवं स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का, ऐसी संपत्ति की विधि अनुसार प्रशासन करने का। अनुच्छेद 25 में प्रदत्त अधिकार व्यक्ति को प्रदान किए गए हैं, जबकि अनुच्छेद 26 में प्रदत्त अधिकार का प्रयोग संगठित संस्था जैसे धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी वर्ग को प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 26 के अधीन किसी धार्मिक संप्रदाय या संस्था के धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता केवल धार्मिक विषयों तक सीमित है। राज्य इस अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक कि इसका प्रयोग सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और जनता के स्वास्थ्य के हित के विरुद्ध न किया गया हो। अनुच्छेद 27 यह उपबंधित करता है कि कोई भी व्यक्ति किसी विशेष धर्म अथवा संप्रदाय की उन्नति के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 28 यह उपबंधित करता है कि राज्य निधि से पूरी तरह से पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह खंड उन शिक्षण संस्थाओं पर लागू नहीं होता जिनका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो किसी ऐसी धर्मस्थ संस्था या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य में मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से पोषित होने वाली शिक्षण संस्थान में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार संविधान का अनुच्छेद 29(1) भारतीय भूभाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृत है उसे बनाए रखने का अधिकार प्रदान करता है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य अल्पसंख्यकों के हितों को सुरक्षित करना है। अनुच्छेद 29(2) यह उपबंधित करता है कि राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश पाने से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30(1) यह उपबंधित करता है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रबंध का अधिकार होगा। अब सवाल आता है, अल्पसंख्यक किसे माना जाएगा?
इस बारे में न्यायालय का स्पष्ट अभिमत है कि पंथ और भाषा के आधार पर कौन अल्पसंख्यक है इसका निर्धारण अलग अलग राज्यों में उनकी जनसंख्या में विभिन्न समुदायों के अनुपात के आधार पर किया जाएगा। क्योंकि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया था, इसका निर्धारण राष्ट्रीय स्तर पर नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक का दर्जा दिलाने के कारण राज्यों द्वारा उन्हें यह दर्जा देने की बाध्यता को न्यायालय ने समाप्त कर दिया है। फलतः अब कश्मीर और अनुच्छेद 25 में प्रदत्त अधिकार व्यक्ति को प्रदान किए गए हैं, जबकि अनुच्छेद 26 में प्रदत्त अधिकार का प्रयोग संगठित संस्था जैसे धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी वर्ग को प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 26 के अधीन किसी धार्मिक संप्रदाय या संस्था के धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता केवल धार्मिक विषयों तक सीमित है। राज्य इस अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक कि इसका प्रयोग सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और जनता के स्वास्थ्य के हित के विरुद्ध न किया गया हो। अनुच्छेद 27 यह उपबंधित करता है कि कोई भी व्यक्ति किसी विशेष धर्म अथवा संप्रदाय की उन्नति के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 28 यह उपबंधित करता है कि राज्य निधि से पूरी तरह से पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह खंड उन शिक्षण संस्थाओं पर लागू नहीं होता जिनका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो किसी ऐसी धर्म संस्था या न्यास के अधीन स्थापित हुई हैं जिनके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से पोषित होने वाली शिक्षण संस्थान में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार। संविधान का अनुच्छेद 29 एक भारतीय भूभाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृत है उसे बनाए रखने का अधिकार प्रदान करता है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य अल्पसंख्यकों के हितों को सुरक्षित करना है। अनुच्छेद 29(2) यह उपबंधित करता है कि राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश पाने से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30(1) यह उपबंधित करता है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रबंध का अधिकार होगा। अल्पसंख्यक किसे माना जाएगा? इस बारे में न्यायालय का स्पष्ट अभिमत है कि पंथ और भाषा के आधार पर कौन अल्पसंख्यक है इसका निर्धारण अलग अलग राज्यों में उनकी जनसंख्या में विभिन्न समुदायों के अनुपात के आधार पर किया जाएगा। क्योंकि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया था, इसका निर्धारण राष्ट्रीय स्तर पर नहीं किया जाएगा। ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान का अनुच्छेद 32(1) नागरिकों को संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को समुचित कार्यवाहियों द्वारा प्रचालित करने के अधिकार की गारंटी देता है। अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता संविधान का आधारभूत ढांचा है, अतः इसे अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन करके नष्ट नहीं किया जा सकता। पारंपरिक मत से यह अनुच्छेद 32 के अधीन अनुतोष पाने का हक उसी व्यक्ति को है जिसके मूल अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है, किंतु अब उच्चतम न्यायालय ने आंग्ल विधि के उक्त नियम में परिवर्तन कर दिया है और अनुच्छेद 32 के क्षेत्र को अत्यंत विस्तृत कर दिया है। न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 32 के अधीन कोई संस्था या लोकहित से प्रेरित कोई नागरिक किसी ऐसे व्यक्ति के संवैधानिक या विधिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट दायर कर सकता है जो निर्धनता अथवा किसी अन्य कारण से न्यायालय में रिट दायर करने में सक्षम नहीं है। अब आ जाते हैं लोकहितवाद। लोकहितवाद का मुख्य उद्देश्य लोकहित का संरक्षण करना है। इसका उद्देश्य समाज के किसी वर्ग के मूल अधिकारों या अन्य अधिकारों का संरक्षण करना है जो अपनी निर्धनता या अन्य सामाजिक या आर्थिक कठिनाइयों के कारण अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय में जाने में असमर्थ है। लोकहितवाद का प्रयोग मुख्य रूप से निर्बल एवं निर्धन व्यक्तियों के उन मूल अधिकारों का जो अनुच्छेद 21 के अधीन प्रदत्त हैं संरक्षण के लिए किया जा रहा है। लोकतंत्र में लोकहितवाद विधि के शासन का एक आवश्यक तत्व है। विधि का शासन केवल धनी और सुविधा संपन्न वर्ग के अधिकारों की नहीं वरन निर्बलतम वर्ग के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करता है और उन्हें न्याय प्रदान करता है। न्यायिक पुनर्अवलोकन। संविधान का अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनर्अवलोकन की शक्ति
प्रदान करता है, यानी कि रिट। अपनी इस शक्ति के अधीन उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय विधानमंडल द्वारा पारित किए गए किसी भी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं जो संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त किसी मूल अधिकार के विरुद्ध हो। न्यायिक पुनर्अवलोकन संविधान का आधारभूत ढांचा है। इस पर संविधान या किसी संसदीय विधि द्वारा निर्बंध नहीं लगाया जा सकता। उपचारात्मक याचिका। उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने यह भी निर्धारित किया कि न्यायालय अनुच्छेद 32 के अधीन अपने अंतिम निर्णय को, जिसकी रिट याचिका द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती, गंभीर अन्याय के निवारण हेतु पुनर्अवलोकन कर सकता है। इस नए फॉर्मूले को न्यायालय ने उपचारात्मक याचिका का नाम दिया। न्यायालय का यह निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे गंभीर अन्याय के मामलों में वास्तविक रूप से पीड़ित व्यक्तियों के लिए चुनौती देने का एक नया रास्ता खुल गया है। मूल अधिकार निजी व्यक्ति और निकायों के विरुद्ध भी उपलब्ध हैं। उच्चतम न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में यह भी निर्धारित किया कि जहां किसी नागरिक के मूल अधिकारों का उल्लंघन कोई निजी व्यक्ति करता है तो न्यायालय उसके विरुद्ध भी मूल अधिकार को लागू करेंगे और पीड़ित व्यक्ति को प्रतिकार दिलाएंगे। अनुच्छेद 32 के अधीन न्यायालय की अधिकारिकता अत्यंत विस्तृत है। इसके अंतर्गत मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए दायर की गई याचिका पर विचार करते समय न्यायालय को किसी भी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति प्राप्त है और उसके उल्लंघन होने पर प्रतिकर दिलाने की शक्ति भी प्राप्त है। क्या न्यायालय मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं? अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय को मृत्युदंड का आजीवन कारावास में बदलने की शक्ति प्राप्त है यदि मृत्युदंड दिए जाने में अयुक्तियुक्त विलंब हुआ हो। इसके लिए कोई निश्चित अवधि निर्धारित नहीं की गई है। किसी मामले में मृत्युदंड को कार्यान्वित करने में विलंब हुआ है या नहीं, इसका अवधारणा न्यायालय प्रत्येक वाद में तथ्यों के आधार पर करेगा। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में अंतर। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को विभिन्न प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। इस मामले में उच्च न्यायालय की शक्ति उच्चतम न्यायालय की अपेक्षा विस्तृत है क्योंकि उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिए भी रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ऐसी शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्राप्त नहीं है, किंतु संसद अनुच्छेद 139 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को यह अतिरिक्त अधिकारिकता प्रदान कर सकती है। जहां तक मूल अधिकारों का संबंध है, उच्च न्यायालय का अधिकार उच्चतम न्यायालय के अधिकार के अपकर्षण नहीं करता, वरन यह समवर्ती अधिकार है, अर्थात आवेदक दोनों न्यायालयों में से किसी में भी आवेदन कर सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि उच्चतम न्यायालय में जाने के पहले उच्च न्यायालय में जाया जाए। अनुच्छेद 32 का निलंबन। संविधान में केवल एक परिस्थिति का उल्लेख है जब अनुच्छेद को निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर दी गई हो तो अनुच्छेद 359 के अधीन राष्ट्रपति भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए किसी न्यायालय के प्रचालन अधिकार को उक्त कालावधि के लिए जिसमें कि उद्घोषणा लागू हो निलंबित करने की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 32 के अपवाद भी हैं। अनुच्छेद 33 संविधान के भाग 3 का एक अपवाद है। अनुच्छेद 33 संसद को विधि द्वारा यह शक्ति प्रदान करता है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को सशस्त्र बलों अथवा सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों के सदस्यों के प्रयोग के संबंध में किस मात्रा तक निर्बंधन या निराकृत किया जाए ताकि वे अपने कर्तव्यों का उचित ढंग से पालन कर सकें और उनमें अनुशासन बना रह सके। ठीक है, और इसी के साथ मूल अधिकार हो जाते हैं आपके समाप्त। धन्यवाद।